Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will start next topic isomerism. But before that, we will see a question based on the nomenclature of the organic compound containing rings, benzene ring. Okay. हम लोग कल जो है कि देख रहे थे नॉमेनक्लेचर उन कंपाउंड्स का जिसमें बेंजीन रिंग थी। हमने बताया कि हम जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, जो भी नेमिंग लिखते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं कि अगर हमें नेम दिया जाए तो स्ट्रक्चर बना लें और स्ट्रक्चर दिया जाए तो नेमिंग कर लें। नेम दिया है तो स्ट्रक्चर बना लें और स्ट्रक्चर दिया है तो नेमिंग कर लें। तो हम लोगों ने कल जो है कि स्ट्रक्चर से नेमिंग की थी। आज हम लोग नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। आज हम लोग क्या बनाएंगे? नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूले ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूले of given organic compound। ठीक है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला देना है। ठीक है, अब वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? पहला है पैरा नाइट्रो एनिसॉल। फर्स्ट इज पैरा, P for para, nitro anisole। Second one is 2-bromo 6-nitrotoluene। 2-bromo 6-nitrotoluene। Third one is आर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड। आर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड। And fourth one is 2-bromo 3-para-nitrophenyl butanoic acid। 2-bromo dash 3-para-nitrophenyl butanoic acid। ओके। अब इसमें हमें इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये जो हमारे पास कंपाउंड हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाने। कल हम लोग जो सीखे थे उसमें हम स्ट्रक्चर दिया हुआ था, उससे हमने नेमिंग सीखा था। स्ट्रक्चर दिया हुआ था तो नेमिंग हमने सीखा था। तो आज हम नए टॉपिक आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले हमने सोचा कि अपोजिट वाला भी पढ़ लें हम लोग, जो कि हमें कोई नेम दिया है तो कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला वाला कंपाउंड है पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ये हमारे पास रिंग है। तो अब जैसे हमारा पहला है यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनिसॉल, तो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, अभी कल हमने बताया था
कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ ऑलरेडी, तो इस ग्रुप के अगल बगल का जो एरिया पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम आर्थो कहते हैं, और इसके ठीक सामने वाले को पैरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थो नाइट्रो एनिसॉल। एनिसॉल क्या होता है? एक तरह से ईथर होता है। OCH3 अगर रिंग के साथ लगा है तो मतलब एनिसॉल। वो क्या है? एक तरह से ईथर है, एक तरह का क्या है? ईथर है, जिसमें कि ये बेंजीन रिंग है और ये जो है कि यहाँ पे ऊपर CH3 लगा है। तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है NO2। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया OCH3 और ठीक सामने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो टोलुइन। तो टोलुइन का जो स्ट्रक्चर होता है, टोलुइन का स्ट्रक्चर, ये हमारा टोलुइन है। ये क्या है? टोलुइन। अब यहां से हम अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप हमने लगा दिया NO2, 6 नाइट्रो टोलुइन हो गया। फिर दिया है 2 ब्रोमो, इधर हमने लगा दिया ब्रोमीन। तो 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो टोलुइन, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके बाद है आर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड। आर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है CHO। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। और इसमें क्या लिखा है? आर्थो अमीनो, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है। तो ये हो गया हमारा आर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड। अब लास्ट है 2 ब्रोमो 3 फेनिल ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें हमारा पेरेंट क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड है। 1 2 3 4 COOH। ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें 2 ब्रोमो, इस पे लगा है ब्रोमीन। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 2 ब्रोमो। ठीक है, 3, ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तीसरी कार्बन पे फेनिल लिखा हुआ है। फेनिल रिंग को हम क्या बोलते हैं? फेनिल। हमने कह दिया कि अगर फंक्शनल ग्रुप चेन में आ गया है तो रिंग हमारी क्या हो जाती है? सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है। अब इसमें बोला है पैरा नाइट्रो। तो ये जहां से अटैचमेंट है उसके ठीक सामने हमारा होता है पैरा पोजीशन। ये हो गया नाइट्रो, ये पैरा नाइट्रो दिख रहा है ना? ओके, अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे CH3 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 2 ब्रोमो 3, ये हमारा तीसरा कार्बन है। 3 पे फेनिल ग्रुप लग गया, इसको हम इस रिंग को फेनिल कहते हैं। यहाँ पे NO2 लग गया, पैरा नाइट्रो। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो पैरा नाइट्रो ब्यूटेनोइक एसिड। इन सब में देखो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले पेरेंट को हम ध्यान देंगे और पेरेंट के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पर ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम चाहें तो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से नेम बना सकते हैं, नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, क्योंकि हम लोग 6 दिन 7 दिन जो है नॉमेनक्लेचर पढ़े। हालांकि ये टॉपिक भी लंबा है और बेसिक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी था। अभी तो वैसे नॉमेनक्लेचर बहुत ब्रॉड एरिया है,
इस पे स्पाइरल कंपाउंड भी आते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं। तो चूंकि ये हमारे इंटरमीडिएट लेवल पे 10+2 पे नहीं है, आईटी वगैरह की तैयारी में है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। जैसा यहाँ पे नेम सजेस्ट करता है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये जो वर्ड आया है ना, आइसोमर से आया है, आइसोमर से आया है। ठीक है, अब आइसोमर जो होता है पहले हम लोग जानेंगे, फिर आइसोमेरिज्म के टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आइसोमर के दो पार्ट होते हैं, आइसो और मर। ठीक है, आइसो और मर। तो आइसो मीन्स मेरे हिसाब से क्या हो गया, सेम, मर मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं मगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होते हैं, कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, आइसोमर। अब इस फिनोमिना को कहते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस फिनोमिनन इज known as what, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें कंपाउंड का जो है कि कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है मगर जो स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। एग्जांपल एक हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं, C2H6O, C2H6O। ठीक है, इससे दो कंपाउंड बन सकते हैं। क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा CH3CH2OH, ये एक तरह से क्या है, अल्कोहल है। एक तरह से क्या, ये अल्कोहल है ही, इसको हम कहते हैं इथेनॉल, IPSC नेम के हिसाब से। लेकिन दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3OCH3, ये है डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, ये हमारा क्या है, डाइमेथिल ईथर। आई बात समझे। तो अब इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंट है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे CH3CH2OH है, यहाँ पे CH3O और CH3O है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये रिएक्टिव टुवर्ड वाटर है, ये लेस रिएक्टिव टू वाटर है, ये मिसिबल इन वाटर है, ये नॉन मिसिबल इन वाटर है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों के अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है,
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आइसोमेरिज्म एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें कि दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, मगर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पे आएंगे। या चाहे तो एक आध एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल डिमांड है, एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल हमारा है C2H4O, C2H4O। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके दो कंपाउंड पॉसिबल हैं। एक हमारा होगा CH3CHO, जिसको हम क्या कहेंगे, इथेनॉल। इथेनॉल ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये क्या है, CH3C यहाँ पे हम C3 ले लेते हैं क्योंकि इससे दूसरा कंपाउंड नहीं बनेगा। 6O, तो यहाँ पे हमारा नया कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2 CHO, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा CH3। अब ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। और ये क्या है, कीटोन है। इसका नाम प्रोपेनल है, प्रोपेनल। और इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन, ठीक है। इन दोनों का आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कंप्लीटली डिफरेंट होगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, कंप्लीटली डिफरेंट होगी। आई बात समझे? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आइसोमर वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आई बात समझ में? आई होप ये अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद हम और सारे एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी टॉपिक। आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सही रहेगा, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आइसोमेरिज्म को बेसिकली हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इसमें बेसिकली दो, एक तो हमारा है दो टॉप आइसोमेरिज्म में हो सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसके बाद हमारा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में? अब देखते हैं जैसा नाम सजेस्ट करता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मीन्स आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर। ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? चेंज इन, जैसा नाम सजेस्ट करता है स्टीरियो, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ रोटेशन है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रोटेशन, सेम पोजीशन से कोई रोटेशन होता है फिक्स पोजीशन से। ठीक है। चेंज इन रोटेशन of atom in 3 dimension 3D। ठीक है। बुक में ऐसा लिखा हुआ जरूरी नहीं है, लेकिन यही चीज होती ये जरूरी है। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। क्या क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म है। वो क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम आइसोमेरिज्म नीचे लिखते हैं, आइसोमेरिज्म। दूसरा इसमें है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरा हमारा है चेन आइसो, तीसरा है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है। और लास्ट वन है यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है। टॉटोमेरिज्म। अब इसमें स्टीरियो में दो है। अब वैसे तो कंपटीशन लेवल पे बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। एक तो है जियोमेट्रिकल, और दूसरा है ऑप्टिकल। ये दो जो है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में है, और चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इतने तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। अब इसमें हम लोग जो है कि इसको हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं। तो ये हमारा दो टाइप का हो गया, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वैसे एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी होता है, थोड़ा सा आगे चल करके हम उसको देखेंगे। आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, तो इसमें पोजीशन, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है।
इरेज करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे आएंगे, जिसमें हम लोग चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हम जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इससे पहला हमारा है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म ड्यू टू in such type of structural isomerism, such type of structural isomerism, in such type of structural isomerism change in structure of compound takes place। अब एक एग्जांपल जो हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि C5H12, C5H12 ये तो है पेंटेन, 1 2 ऐसे लिख देते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3, तो इसको कहेंगे एन पेंटेन। अब इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH 1 2 3 CH2 CH3, तो इसको कहेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन। लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख दें CH3 एंड CH3, तो इसको कहेंगे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, जैसे हमने एक ही ले लिया, यहाँ पे हमने एक ले लिया पेंटेन, तो ये हमारा था पेंटेन, ये क्या है पेंटेन। अब इस पेंटेन को अगर हमने स्ट्रेट वे में लिख दिया तो आइसोपेंटेन, सॉरी एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं इसको। और अगर यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी और 2 डिफरेंट ग्रुप सेम दिखाई दे रहे हैं, आइसो मीन्स सेम, तो ये सेम पेंटेन है। और अगर हमने इसी CH3 ग्रुप को ऐसे लिख दिया तो ये नियोपेंटेन हो गया। इन सब में देखेंगे तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे 3 4 जा 12, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन
3 to 5, here is 8, 8 and 2 10, 3 to 5, 5 to 7, 7 and 3 10, 10 and 2 12। तो हम देख रहे हैं सब में हाइड्रोजन कार्बन के नंबर क्या है वो सेम है, मगर स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब इनका इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका इससे कम होगा, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है केवल स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से। तो कल हम लोग जो है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। हैव अ नाइस डे।